हेलो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जो कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर है। इस क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले और इसको रीड आउट करने से पहले हम जो है इस पर बेस जो है कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ फॉर्मूले हम रिवाइज कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मज़े से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले में आपको, ये चैप्टर जो है आपका मेंसुरेशन है 11 का, चैप्टर 11 है ये। एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेंट्रल एंगल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जैसे सपोज जो है हमारे पास जो है एक सर्कल हमें बना के, ये सर्कल है हमारे पास है, ठीक है। इस सर्कल पे जो है हमने जो है एक ये आर्क लिया हुआ है ए बी। ये आर्क ए बी जो है सेंटर से जो एंगल बनाता है उसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसका पूरा एरिया जो है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और सपोज इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। तो इस सेक्टर ए ओ और यहाँ पर सी दे देता हूँ। तो ए ओ बी का ही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी सेक्टर का वो एरिया निकालना है तो आपको एंगल पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए। आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। एक दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर में है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क में क्या है कि उसका फॉर्मूला भी थीटा अपॉन 360 आता है। अब जो ये लेंथ ऑफ आर्क जिस पे ये एंगल बना है, इसकी लेंथ का जो फॉर्मूला होता है लेंथ का, क्योंकि ये जो है इसका सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, तो जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो लेंथ ऑफ द आर्क के यहाँ पर जो है वो आएगा 2 पाई आर आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क में पूछोगे तो आपको सेंटर एंगल थीटा दिया होगा और आर दिया होगा, तो फिर आप उसको कर लेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया आपके साथ कि आपको जो है एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, आपको सिर्फ रेडियस देगा, अगर आपको सिर्फ रेडियस देगा और यहाँ वो लेंथ ऑफ द आर्क देगा, तब आपको जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब हम क्वेश्चन को करते हैं कि अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला भी आ गया। थोड़ी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे फिर देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर में है ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल गिवन है, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। कट ऑफ जो कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एक उसमें से जो है जो सेक्टर बना है, जो सेक्टर जो बना हुआ है वो उसकी जो लेंथ है, जिस आर्क से बना है उस आर्क की जो लेंथ है 22 सेंटीमीटर है। तो आपको उस एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आपको बहुत ध्यान से इसमें पढ़ना है कि इसमें जो आंसर आपको निकालना है एरिया का निकालना है। किसका किसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर का निकालना है। किस चीज़ का, सर्कल के, उस सर्कल का जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, और जहाँ जिस पर एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है उस आर की लेंथ जो है आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप इनको, इनकी वैल्यूज को पहले लिख लीजिए कि आपको क्या गिवन है। आपको रेडियस गिवन है, तो रेडियस इसमें आर इक्वल टू आपको 21 सेंटीमीटर गिवन है, और लेंथ ऑफ द आर एल की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर ये मैंने जैसे पहले कहा था कि एरिया ऑफ सेक्टर में अगर थीटा दिया होता, आर दिया होता, तो हम सीधे इसको क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते, लेकिन इसने क्वेश्चन को इतनी इजी दिया नहीं है। तो हम फिर भी इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, थीटा अपॉन 360 लिखा, पाई आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर इसमें रख दिया, 21 इंटू 21। हमारा आंसर नहीं आएगा कोई, तो हमने पहले इसको इक्वेशन एक करके छोड़ दिया। उसके बाद हम जो है लेंथ ऑफ द आर्क, उसकी वैल्यू दी रखी है हमें, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लिखा, तो हमने लेंथ ऑफ द आर्क की जगह उसकी वैल्यू लिख दी 22। फिर इसमें थीटा अपॉन 360, थीटा हमें नहीं दिया है, फिर 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू हमें 21 दिया, हमने लिख के इसको भी छोड़ दिया। हमें तो आंसर इसका निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर निकालने के लिए हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू होती तो हम इसका आंसर निकाल लेते, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है हमें, जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इससे आराम से मिल जाएगी। अब इससे आराम से कैसे मिलेगी, आप क्या करिए कि इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे 22 इंटू 360 ये इधर आ जाएगा, और इसके साथ थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है वो अपोन में आ जाएगा, 2 पाई इंटू 21, और इधर सिर्फ आपका थीटा बच जाएगा। ये सिर्फ जो है थीटा बच जाएगा, इससे थीटा की वैल्यू
निकल जाएगी। लेकिन आपको इस वैल्यू को एज इट इज लेके जो है एरिया ऑफ सेक्टर में पुट कर देना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर में जो है एज इट इज इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो क्वेश्चन फर्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें जो है थीटा अपॉन 360 है। 360 तो आपका नीचे है, ये थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। क्या पुट कर देना है? 22 इंटू 360 इंटू 2 पाई इंटू 21, ये आपने पुट कर दिया। उसके बाद पाई इसके साथ है तो पाई को एज इट इज रखिए, फिर 21 इंटू 21 करिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो वैल्यू कट रही है उनको कैंसिल कर दीजिए। पाई से पाई कट रहा है, 360 से 360 कट रहा है, ठीक है। 21 से 21 कैंसिल हो रहा है, 2 से 22 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 11 इंटू 21 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपको ये वैल्यू पुट करने में, इस तरह से वैल्यू पुट करने में क्वेश्चन अगर आपको कठिन लग रहा है तो इसका एक और शॉर्ट मेथड भी है कि आप क्या करिए कि एरिया ऑफ सेक्टर का जो ये फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप क्या करिए कि इस इक्वेशन में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो उसको पाई आर लिखिए और एक आर अलग कर दीजिए। और इस पाई आर की वैल्यू, इस पाई आर को आप जो है 2 पाई आर बनाइए। क्यों बनाइए 2 पाई आर? 2 पाई आर बनाने के लिए आपको इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड कर दीजिए। और ये जो एक आर स्क्वायर अलग था उसको आर को ले लीजिए। अब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये तो एरिया का हो गया ना, एरिया ऑफ सेक्टर। ये इतना जो वैल्यूज हो गया, ये वैल्यू किसकी होगी? लेंथ ऑफ द एल की, लेंथ ऑफ द आर्क होगा। तो इसकी जगह आप बेस कर दीजिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, इसको एल कर दीजिए इंटू आर अपॉन 2। अगर आपको ये सब कुछ इतना कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो सबसे आसान तरीका ये है कि एरिया ऑफ द सेक्टर जब उसका लेंथ ऑफ द आर्क आपको गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एल इंटू आर अपॉन 2। कहीं कुछ नहीं देखना है। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे एल इंटू आर इंटू 2, जिसमें एल की जो लेंथ आपको स्ट्रेट फॉर्म में 22 दे रखी है, रेडियस 21 दे रखा है और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको सीधा कैंसिल हो गए 2, ये 11 टाइम्स से कट जाएगा। 11 इंटू 21 आपका आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कहेंगे सर इतना लंबा खींच के सीधे इसको बता देते ना, हम इसको अटेम्प्ट कर लेते कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो है एल इंटू आर अपॉन 2। जी नहीं, मैंने इसलिए नहीं बताया कि एरिया, इससे आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला का रिवीजन भी हो गया जब आपको एंगल दिया हो, ठीक है। और लेंथ ऑफ द आर्क का भी रिवीजन हो गया जब आपको एंगल दिया हो। और किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है एक दो क्वेश्चन में कन्वर्ट करके किस तरह से हमने आंसर निकाला, उससे हमारा तो कंसेप्ट जो है थोड़ी सी और क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में अगर कोई चेंज आएगा तो उसको हम इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्मूले से एरिया ऑफ द सेक्टर जब लेंथ ऑफ द आर्क का रेडियस दिया हो तो इससे भी सीधे कर सकते हैं। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए, ज़रूर लिखिए। और इसी तरह से जो है मैं अन्य वीडियो भी बनाता रहूँगा, आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।